अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ टुडे से मैं हूं हसीब अवान। वुकला के हवाले से बात करेंगे। वुकला की फलाह बहबूद और इनको रन करने वाली जो बॉडीज हैं इसके हवाले से बात करें। वुकला की बहुत सारी तंजीमें भी होती हैं, लेकिन इनके बीच में एक जो बार है, बार एसोसिएशन का किरदार और उसके हवाले से उनके जो इंतजामिया है, उनके जो क्या तरजीहात हैं वुकला के लिए, वुकला की फलाह जो है किस तरह से मुमकिन हो सकेगी, इस हवाले से तमाम तर बातें करने के लिए हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद इमरान खान खाकवानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत जी शुक्रिया वालेकुम आपके वक्त का। सलाम हसीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सर आज प्रोग्राम में आपकी शिरकत का मकसद हमारा ये है कि लोगों को पैगाम दिया जाए, जिस तरह बार एसोसिएशन है इसका बेसिकली किरदार क्या है और जो इसके नुमाइंदे हैं, जिस तरह आप सदर हैं, बतौर सदर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बार कौंसल का जो मेन काम होता है वो बार और बेंच के दरमियान ना एक ब्रिज का किरदार होता है कि बार और बेंच के दरमियान अगर कोई ऐसा इशू अराइज हो गया है तो बार कौंसल के जो मेंबरान होते हैं, जो इलेक्शन जीत के और वोट ले के ऑफिस संभालते हैं, तो वो उनका काम जो होता है वो होता है ब्रिज का किरदार अदा करना, पॉजिटिव तरीके से वो जो इशू है उसको सॉल्व करना। बाकी जो मेन काम है बार कौंसल का वो वकला के जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियाद पे जो है ना उसको हल करने के लिए, तो उसमें अब देखने में ये है कि ये नौजवान वकला बहुत सारे जो हैं वो आए हुए हैं। और मुल्तान बार के हवाले से मैं बात करूँगा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, अपने मेंबरान के साइज़ के हवाले से पंजाब की दूसरी बड़ी बार है। और यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, नौजवान को भी मसाइल हैं, ख़वातीन लेडी लॉयर्स को भी मसाइल हैं। इसी तरह हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं उनको भी काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो जिनका वो उनको सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो इशू देखने में आता है वो चैम्बर्स के हवाले से है। और दूसरा जो नौजवान वकील लॉ करके जब वकालत के प्रोफेशन को ज्वाइन करता है, उसको बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि मैं अपने इस प्रोफेशन में जाके काला कोट पहन के कोई आवाम की खिदमत करूँगा, अपने घर के लिए कोई प्राउड फील करवाऊँगा अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आके क्योंकि कंजेशन इतना ज़्यादा है कि वो उस नौजवान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इधर अहम एक चीज़ है, ख़वातीन वकला को भी बड़े मसाइल हैं। हम अगर इलेक्शंस की ख़ास तौर पे बात करें तो बाहर इलेक्शंस में ख़वातीन का जो किरदार है वो इंतहाई कम है। यानी कि वोटर्स तो हैं उनके पास, लेकिन बड़ी सीट पे जिस तरह सतारत है या जनरल सेक्रेटरी है, बाकी तो बार्स में काफ़ी जगह नुमाइंदगी हो चुकी है, लेकिन मुल्तान बार में ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इलेक्शन में एक खातून जो है सदर के लिए भी हिस्सा ले रही हैं। क्या समझते हैं, ख़वातीन अगर आगे आना चाहती हैं तो उनको क्या करना होगा? इसमें जब मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में था उसमें भी मैं इस बात पे जोर देता था कि लेडी लॉयर्स को ना बार पॉलिटिक्स में भी आगे आना चाहिए। तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप जॉइंट सेक्रेटरी या लाइब्रेरी सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी, आप मेन सीट पे भी आए, जनरल सेक्रेटरी पे भी आए, प्रेसिडेंट पे भी हैं। और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक जो हमारी सीनियर लेडी लॉयर है वो कंटेस्ट कर रही हैं प्रेसिडेंट की सीट पे। और इसी तरह माजी में देखें लाहौर में जनरल सेक्रेटरी रही हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की। तो इसी उससे पहले प्रेसिडेंट रही हैं मैडम खोखर साहिबा, साबिक जस्टिस थी लाहौर हाई कोर्ट की, तो वो प्रेसिडेंट रही हैं। तो अगर हिम्मत करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें तो ज़रूर आपकी जगह बनेगी, ज़रूर वो अपना आप कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे दोस्त भी आपके साथ होंगे, आपके कोलीग्स। अब मैं ये समझता हूँ कि जब आप काला कोट पहन लेते हैं, सबसे पहले हम एक दूसरे के कुलीग होते हैं। मेल फीमेल जेंडर का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। सर आप बतौर प्रेसिडेंट, जिस तरह आपने बात की कि वकला नौजवान वकला को बहुत सारे मसाइल हैं, उनके हल के लिए बार मुल्तान बार क्या कर रही है? मुल्तान बार इस दफ़ा अभी हम रिसेंटली हमने पार्किंग प्लाजा जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और उस हवाले से अभी हमने कुरानंदाजी भी की है बड़े शफाफ तरीके से। हमारी प्रायोरिटी थी कि इसमें नौजवान वकला को सबसे ज़्यादा मौका दिया जाए, अकामोडेट किया जाए। और ऐसे वकला जिनके नाम ऑलरेडी पहले चैम्बर्स हैं उनको ना दिए जाएँ, या ऐसे वकला जिन्होंने पिछले 5 सालों में चैम्बर्स लिए हैं और उनको सेल आउट किया है, अपने नाम से ट्रांसफ़र किया है, तो उनको भी हमने बीच में उस कुरानंदाजी में नहीं डाला। तो इससे सबसे ज़्यादा लेडी लॉयर्स और नौजवान वकला जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। बाकी जो नए आने वाले वकला हैं उनके हवाले से हमारी रिसेंटली कोई महीना पहले मीटिंग हुई थी प्रोविंशियल मिनिस्टर शोएब भरत साहब से।
जिसमें मैडम मरीम नवाज़ ने भी, जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आना था, लेकिन अपनी कोई मसरूफियत की वजह से कोई डेलीगेशन आया हुआ था जिस वजह से वो ना आ सकी, लेकिन उनका जो ताउन था मुकम्मल उस वक्त हमारे साथ था। उसमें जो ख़ास तौर पे बात हमने की कि नौजवान वकला को इंटर्नशिप दी जाए, कि जो नौजवान लॉयर पहली दफ़ा कचहरी में आता है, अपने लॉ की डिग्री मुकम्मल करके फिर लॉ गेट पास करता है, उसके बाद लाइसेंस लेता है, तो उसको कम से कम 1 साल की इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। और उस पे उन्होंने बड़ा सीरियसली इसको किया और उन्होंने इस सर वो बात को, इंटर्नशिप किस तरह की हो सकती इंटर्नशिप ये होती है कि वो उसमें गवर्नमेंट लेवल पे मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो उन नौजवानों को बीच में 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी, या उनको मतलब है कि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जैसे स्टूडेंट्स के लिए था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम चला था, कि उन्होंने स्टूडेंट्स को पैसे दिए थे और स्कॉलरशिप की बुनियाद पे या फाइनेंशियली एड जो दी थी उस हवाले से, जैसे लैपटॉप की सूरत में, डिफरेंट उसकी सूरत में, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी उसका फ़ायदा भी मिला था और हौसला अफजाई हुई थी। इसी तरह जैसे एक डॉक्टर जब हाउस जॉब करने जाता है तो उसको हाउस जॉब के दौरान जो है वो तनख्वाह दी जाती है। तो इसी तरह जब वकील जो है, एक नौजवान वकील जब कचहरी में आता है और इंटर्नशिप करता है, तो उसके लिए कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम नौजवान वकला को अपने उस पर रजिस्टर्ड करेंगे पोर्टल पे, और उसको हम जो मेरिट की बुनियाद पे हम उनको इंटर्नशिप्स देंगे। सर तामीराती काम की भी जो है जिक्र भी हो गया बीच में। मुल्तान कचहरी को एक्सटेंशन दी जा रही है और 11 मंजिला जो गालबन बिल्डिंग बन रही है, अरबों रुपए का फंड लग रहा है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिटिकल हैं। 11 मंजिला इमारत की जो फिजिबिलिटी है, यानी कि लोगों ने हज़ारों की तादाद में कचहरी में आना है, तो उन्होंने लिफ्ट्स के ज़रिए ऊपर जाना है, तो क्या ये फिजिबिलिटी है कि वो लिफ्ट्स भी सही से एक अरसा तक काम करेंगी और लोग आने जाने में जो मुश्किलात हैं उनकी वो कम होंगी? उसमें बड़ा जदीद किस्म का ये टावर बनने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं अपने साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस कासिम खान साहब और जस्टिस अमीर भट्टी साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुल्तान के लिए इतना एफर्ट किया और एक टावर जो है 11 मंजिला यहाँ वो बना के जो उसके लिए हवाले से काम शुरू करवाया। ऑलमोस्ट उस चीज़ का काम कंप्लीट है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से जो है बहुत ही जदीद किस्म का है। उसमें काफ़ी सारे एस्केलेटर्स हैं, 11 या 12 जो है लिफ्ट हैं। उसमें कई लिफ्ट ऐसे हैं जो सिर्फ ऊपर से नीचे आएंगी, कि क्योंकि 11 मंजिला है, वो डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा कि वो लोड बहुत ज़्यादा होगा, साइलिन बहुत ज़्यादा यहाँ आमद होती है, क्योंकि बहुत बड़ी बार है, बहुत बड़ा ज़िला है, उस हवाले से काम का रश भी बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज़्म, जो रिसेंटली हमारी एक मीटिंग हुई थी सेशन जज साहब से, उन्होंने हमें उसमें ब्रीफ किया था कि बड़ा जदीद और मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम होगा। हम कोशिश करेंगे कि ये जो लिफ्टें हैं इनकी प्रॉपर रिपेयरिंग की जाए, ओवरहॉलिंग की जाए टाइम पे, ताकि ये स्मूथली काम करती रहें। और एस्केलेटर्स हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं या कोई ऐसी हमारी लेडी लॉयर जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तो वो उनके लिए मुतबादिल निज़ाम मौजूद है। तो रैंप्स भी उसमें बने हुए हैं। तो उसमें इंशाल्लाह ताला होपफुली हमें तो उम्मीद है कि बड़ा जदीद टावर बनने जा रहा है और उसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी बड़े अच्छे तरीके से और वेल मेंटेन्ड होंगी। अच्छा सर, इसमें जो ये पुरानी कचहरी है मौजूदा, बड़ी कदीमी कचहरी है, अभी तो यानी कि पार्किंग प्लाजा को ज़्यादा कम से कम साल लग सकता है मज़ीद। तो इसमें किस तरह देख रहे हैं कि जो मौजूदा कचहरी है इसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह यहाँ पर साफ पानी का मसला है, बैठने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, मज़ीद तामीराती काम भी हो रहा है, मतलब राहदारी है, वहाँ से भी गुजरने की सही जगह है। मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि ये इसकी बार की स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, 8500 प्लस हो गई है अब। जगह हमारे पास वही है जो आज से 200 साल पहले थी, और उसमें अभी जाके एक्सटेंशन हुई है। तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ इसको ना बढ़ाया गया है, ना इस पर कोई तवज्जो दी गई है। जैसे है वो जो है वो वकला की तादाद बढ़ती गई है, उसके तकाज़े के मुताबिक वो पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा के मल्टी स्टोरी चैम्बर्स बनाए गए हैं, और उसमें कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लायर्स को वहाँ जो है एडजस्ट किया जाए। डेफिनेटली उसमें नैरो रास्ते भी हैं, बिल्डिंग्स भी मतलब 3-3 मंजिला हैं और काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं। अब भी काफ़ी तमीरात हुई हैं। उस हवाले से हमने नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफिस भी नीचे बनाया है, डे केयर भी बनाया है, उसमें कुछ चैम्बर्स भी हैं। और पार्किंग प्लाजा जो है वो उसको तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया, वो 15 दिसंबर को वो हमारे हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि उसका टोटल ग्रे स्ट्रक्चर और उसकी फ्लोरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसका बाहर की तरफ थोड़ा सा काम है,
जो चल रहा है फिनिशिंग का, वो मेरे होपफुली 10-15 दिन का है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पार्किंग का इशू मैं ये समझता हूँ इसी साल जो है काफ़ी हद तक इसका रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो सर ये समझते हैं कि जो पार्किंग प्लाजा में शिफ्टिंग हो जाएगी, तो जो बाहर रोड पे पार्किंग है, इसको खत्म कर दिया जाएगा या इसको कम कर दिया जाएगा? नहीं, इसको कम कर दिया जाए कि इसमें जो हमारी येलो लाइन है, देखने में अब ये आता है कि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस येलो लाइन के बाहर भी 2-2 लाइनें बन जाती हैं। तो वो जो लाइन है ना, वो लाइन जो है वो मेरे ख्याल में अगर वो लाइन तक रह जाए तो फिर कोई इश्यू भी नहीं होगा, फिर स्मूथली ट्रैफिक चलती रहेगी। ट्रबल उस वक़्त होती है जब लाइन के भी इधर 2 लाइनें लग जाती हैं और फुटपाथ के साथ भी 1 लाइन लग जाती है। फिर एक गाड़ी गुज़रने का रास्ता होता है, फिर मसला होता है। लेकिन जब ये प्लाज़ा वहाँ पार्किंग शिफ्ट हो जाएगी, तो गाड़ियाँ सारी उधर शिफ्ट हो जाएँगी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये मसला जो है आने वाले टाइम के लिए 10-20 सालों के लिए ये मसला हल हो जाएगा। सर जो पुरानी बिल्डिंग है कचहरी की, जहाँ पर अदालतें मौजूद हैं, खस्ता हाल इमारतें हैं वहाँ पर, अगर अदालतें वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं तो इन अदालतों की जगह क्या बन सकेगा? इन अदालतों की जगह सुनने में तो ये आया है कि कुछ चैम्बर्स को दी जाएंगी और कुछ कोर्ट्स जो हैं वो उनको गिरा के मल्टी स्टोरी कोर्ट्स मजीद बनाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ जो टावर बन रहा है उसमें 120 के करीब कोर्ट्स हैं और मुल्तान में इस वक्त जो है जो ज़रूरत है शदीद वो भी 100+ जजेस की है और 70 के करीब काम कर रहे हैं। 30-40 जजों की जो है वो कमी है। तो होपफुली जब वहाँ जजेस की तादाद पूरी हो जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में जब जजेस की मज़ीद रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, मज़ीद जजेस यहाँ मुल्तान आने की ज़रूरत होगी, तो वो उन जगहों पे मैं समझता हूँ कि वो उनको गिरा के मल्टी स्टोरी और बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें जहाँ जजेस की अदालत और आवाम की सहूलत के लिए जो एक अच्छा और बेहतर निज़ाम किया जाएगा। पानी के निज़ाम से हवाले से ये है कि हमने अपने दौर में 2 दफ़ा ये फ़िल्टर प्लांट अपने ठीक करवाए हैं और चलवाए हैं और कोशिश की है कि यहाँ साफ़ पीने का और अच्छा पानी मुयस्सर आए। और वाटर कूलर्स जो हमारे पास थे जो वर्किंग नहीं थे, उनको बनवा के हमने वर्किंग करवा के वो अपने पॉइंट्स पे फिक्स करवाए। तो कोशिश उसमें हमने काफ़ी हद तक की है कि हालात को पहले से बेहतर किया जाए, कुछ बेहतर भी है और मज़ीद भी बेहतरी की ज़रूरत है। सर हमारे ज़राए की खबर ये है, जो वाटर कूलर्स कचहरी में नस्ब किए गए हैं, वो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, फूड पॉइंट्स, जिनके पास मिनरल वाटर है, वो ये लोग खराब कर देते हैं उन वाटर कूलर्स को, ताकि लोग पानी खरीद कर पिएं, जो फ्री पानी है वो ना पी सकें। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ऐसा कोशिश हमारी रहती है कि हम अपने जितने भी यहाँ मुलाजमीन हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव रखें और देखभाल वो करते रहें और जहाँ जहाँ हमें खबर मिलती है या रिपोर्ट होता है कि ये कूलर फलां ख़राब हुआ है, फ़ौरन हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें पॉइंट्स वाले अगर तो ऐसा करते हैं तो उनको करना नहीं चाहिए। तो लेकिन उसके भी ऊपर भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, अगर वो ऐसा करने जा रहे हैं तो वो ऐसा कोई जो भी हरकत करेगा उस पर हम FIR देंगे और उसका कैंसल पॉइंट हमेशा के लिए कैंसिल कर देंगे हम। इसी तरह वुकला, नौजवान वुकला की भी बात हुई है इसी दौरान। नौजवान वुकला जो आते हैं, नए आते हैं, उनके जिस तरह आपने बात की इंटर्नशिप के लिए, अभी जो लोगों के पेंडिंग मसाइल हैं, जिस तरह से 2018 से पेपर नहीं हुए, उसमें किस तरह से देख रहे हैं कि वो लोग जो पेपर्स नहीं दिए हुए और एक अरसे से जो वकील बनने के मुंतज़िर हैं, कॉलेजेस जो हैं उनकी एफिलिएशन नहीं हो रही, उनके भी बड़े मसाइल हैं, उसको कैसे देखें? सुप्रीम कोर्ट लेवल तक ही हमारा मसला की है। तो एपेक्स कोर्ट ने 2-3 दफ़ा बहाउद्दीन ज़िका यूनिवर्सिटी को कहा है कि आप एग्ज़ाम्स लें बच्चों के। जब वो एग्ज़ाम्स लेने के लिए कोई शेड्यूल जारी करते हैं तो उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो इंटरफेयर करती है और वो क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो मीट अप नहीं कर रहे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं। तो सुनने में ये भी आया है कि काफ़ी फाइनेंशियल जो हैं उसमें जो हैं वो घपले किए गए हैं, जाली वोचर्स बनाए गए। उस हवाले से जो है वो काफ़ी इंक्वायरियाँ भी होल्ड हुई और अभी भी इंक्वायरियाँ काफ़ी पेंडिंग हैं। तो इस सब में मैं समझता हूँ उन नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो पिछले 5 साल से वो तारीख है और वो इंतज़ार में है कि हमारे पेपर्स कब होंगे। हमने कई बार लिख के भी मुतालबा किया है, हमने हाई कोर्ट में भी पिटिशनें की हैं कि कम से कम 20 दर्जियों को ये तो कहा जाए कि वो अपने तौर पे कोई ऐसा निज़ाम मुरतब करके उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जिनको इल्म में भी नहीं था, जिनको एफिलिएशन 20 दर्जियों ने दी हुई थी और उनकी एफिलिएशन खुद ही ख़त्म करके और उन जो नौजवानों का, उन स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल जो है वो तरीक कर दिया है। तो मैं 20 दर्जियों के जो वाइस चांसलर हैं, हमारी सदा ये है कि ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई जितने भी स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम होना बाकी हैं
कि वो प्रॉपरली जो है वो टाइमली अपने पेपर्स दें और आगे अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि वो बेचारे ना तो कोई और स्टडी की तरफ जा सकते हैं, ना अब वो उसी को देख रहे हैं कि कब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस हवाले से मैं सुप्रीम कोर्ट का भी वाज़िया हुक्म है, तो उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल भी एफर्ट कर रही है कि वो मे बी कुछ स्टैंडर्ड्स को बेहतर करके दोबारा वो बहाली। सर कचहरी एक बड़ी जगह है और हज़ारों की तादाद में साइलिन आते हैं। इसके साथ साथ वकला की भी आप बता रहे हैं कि 8500 स्ट्रेंथ हो चुकी है। दूसरे पुलिस एहलकार भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, दूसरे दफातर भी हैं, बड़ी तादाद में लोग। सीसीटीवी लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ अर्सा से सीसीटीवी कैमरे भी ख़राब हैं। उसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। लोग आने जाने वाले जो लोग हैं उनको चेकिंग नहीं हो रही होती। सीसीटीवी कैमरे के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से 3 बार हमारी डीसी साहब से मुलाकात हुई है। सेशन जज को भी हमने कहा है, तो डीसी साहब ने कुछ कैमरा जात जो कि नाकिस हुए पड़े थे उनको ठीक करवा के रिप्लेस करवा के उन्होंने कहा जी हमारे कैमरे चलवा दिए हैं, और कई जगहों पे जहाँ ज़रूरत थी उधर भी हमने लगवाए हैं। और जो आपने अभी सिक्योरिटी की बात की एंट्रेंस के हवाले से कि वहाँ प्रॉपर स्कैन नहीं किया जाता, तो 3 गेट हैं जो मेन एंट्री के लिए यूज़ हो रहे हैं। एक तो मेन गेट यूज़ होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब वाला एक गेट है वो यूज़ होता है, फिर ये हमारा अपना वकला के चैम्बर्स के साथ ही एक गेट है छोटा, वो यूज़ होता है। तो इन तीनों जगहों पे स्कैनर्स तो लगे हुए हैं। तो उसमें ये है कि हमने वकला को भी कहा हुआ है कि आप भी इसमें ताउन करें। बाकी जो वहाँ खड़े होते हैं सिक्योरिटी के एहलकार, मैं तो जब भी गुजरता हूँ मैंने देखा है कि वो प्रॉपर्ली स्कैन करते हैं, तो उसको जामे तलाशी जो भी हो। कई अभी रिसेंटली एक उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने एक बंदे को पकड़ा है कि वो काफ़ी सारी जो है नारकोटिक्स चर्स की कोई 5-10 किलो जो अपने वो उसने बॉडी के अंदर छुपाई हुई थी कपड़ों के अंदर, तो उन्होंने उसको पकड़ा है और हवाला पुलिस किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो इस हवाले से है, लेकिन कि देखने में ये अक्सर आया है कि जब वो कैदी जब आते हैं अपनी पेशियों पे जब निकलते हैं, तो उस वक्त उनके जो लवाहिकीन आते हैं, साइलिन के जो अजीज़ रिश्तेदार उनको मिलने के लिए आते हैं, तो उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है। उस बाबत भी हमने सीपीओ साहब से बात की थी, तो उन्होंने यहाँ गश्त पे अपना एलीट फोर्स के 3-4 बंदे भेजे थे। तो अब पहले से बेहतर सूरत हाल है और उसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत सर है। मेन गेट क्यों बंद कर दिया गया है? कचहरी का वकला गेट जो कहलाता जी, है जी। मेन गेट है, मेन वो बंद है कुछ गेट दिनों से। मेन गेट के हवाले से ये था कि वो देखने में ये आ रहा था कि बहुत सारी गाड़ियां जो है ना वो कचहरी के अंदर आके पार्क, मोटर बाइक्स, इवन कि हमारे पैदल गुजरने का रास्ता भी नहीं था बचा था, और सिक्योरिटी लैब्स इतना हो रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता था। तो मीटिंग करके इंतज़ामिया से उन्होंने कहा कि ये गेट बंद होगा तो ये बात बनेगी, अदरवाइज़ क्योंकि वकला हजरात भी जब आते हैं तो वो फिर बेचारा सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है उसकी नहीं सुनते। हम भी कहते हैं कि काइंडली कम अज़ कम आप इस बात को मलूज़ खातिर रखें कि अंदर का जो निज़ाम है वहाँ मतलब उसको ना पार्किंग करके ख़राब ना करें फिर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं कहीं भी कुछ ना खुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, उस हवाले से इस गेट को बंद किया गया है, क्यों बाकी 3 जो एंट्री हैं वो खुली हैं। सर इसमें एक चीज़ ऐड करते जाएं, कचहरी पार्किंग तो बन रही है, जो बाइक पार्किंग है अभी भी, और जो ठेकेदार के पास ठेका भी है, एक तो उसकी चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। दूसरा सर उसमें रोशनी डाल दें कि उनकी जो पार्किंग की एरिया है उन्होंने बिल्कुल फुटपाथों में तमाम फुटपाथ जो है ना उस पर पार्किंग कर ली है, गुजरने वाले जो गुजर नहीं सकते। बात वही कि 200 साल से बनी हुई है, 1 इंच भी ना उसको वाइडनिंग की गई है। अगर इवन फ्लाईओवर जब बनाया गया था तो असूलन चाहिए था थोड़ी सी रोड वाइडनिंग हो जाती, जगह बन जाती, लेकिन जगह वहीं की वहीं खड़ी रही। आबादी बढ़ती रही, वकला बढ़ते रहे, साइलिन बढ़ते रहे। अब वो एक कोई भी बंदा जब आएगा साहिल बेचारा, या मोटरसाइकिल पे आएगा, रिक्शे पे आएगा, साइकिल पे आएगा, गाड़ी पे आएगा, उसने कहीं ना कहीं पार्क तो करनी है। और मैं तो जब भी आता हूँ, मैंने तो इवन 1 घंटे का रोड है उधर भी मैंने फुल पार्किंग देखी है, इधर भी देखी है। तो हम कोशिश करते हैं, हमने कई बार उसको कहा है कि जो आप जो फुटपाथ पे आपने स्टैंड वो जो लगाई हुई है पार्किंग उसको हटाए, तो वो कई दफ़ा हटा भी देते हैं, लेकिन वो अक्सर बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि वो ऊपर जो है अपना इस पे फुटपाथ पे वो उन्होंने मोटरसाइकिल्स लगाई हुई होती हैं। बस ये आर्जी है कुछ बाकी 15-20 दिन में ये मसला भी हल हो जाएगा। फुटपाथ भी आपको क्लियर मिलेंगे, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा टावर बना है, बहुत बड़ा टावर बना है, जिसमें 250 करीब गाड़ियों की पार्किंग है, मोटर बाइक्स की पार्किंग है।
तो उस हवाले से अगले 15 दिनों बाद आपको यहाँ एक खुशगवार तब्दीली नजर आएगी। सर कोई पैगाम देना चाहिए अपने वुकला को? वुकला को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रोफेशन है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कोई प्रोफेशंस अगर टॉप पे हैं तो आपका ये प्रोफेशन वकालत का जो है वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है। और इसकी क्रेज़ में आने वाले वक्त में मैंने देखा है कि आने वाले वक्त में, मौजूदा वक्त में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और नौजवान वुकला के लिए ये मैं कहूँगा कि वो जब वकालत ज्वाइन करते हैं तो इसको सीरियसली लेते हुए इसको एज ए प्रोफेशन लें और इसमें मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना मकाम बनाएंगे। और अगर आप ये कहें कि मैंने काला कोट पहन लिया और मैं तमाम कानून से और इन तमाम चीज़ों से मैं मुबर्रा हूँ और मैं जो कुछ मर्जी करता रहूँ, लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं है। आपने अगर कानून की यूनिफॉर्म पहन ली है तो आप सबसे पहले आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप कानून का एहतराम करें, आप एग्जाम्पल बने, ताकि अगले देखने वाले शहरी भी ये फील करें नहीं जी ये वकील हैं और ये कानून का एहतराम कर रहे हैं, और यही हमें इंसाफ बहुत दिलाने शुक्रिया वाले हैं। सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम में हमने बात की वुकला के मसाइल के हवाले से, कचहरी को जो दरपेश मसाइल है और उनमें जो तरक्याती काम हो रहे हैं, इसके साथ साथ वुकला के चैम्बर्स के मामलात हैं, नौजवान वुकला की पढ़ाई के मामलात हैं। इन तमाम पहलुओं पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद इमरान खान खाकवानी साहब ने रोशनी डाली है और इनके जवाबात भी दिए हैं। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान हसीब अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।